नाउ गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं टॉप 10 ऐसे टॉपिक्स जो कि हमको बिफोर ट्रेडिंग पता होने चाहिए। ओके, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको पता होने चाहिए। इसके अंदर कुछ गलतियां भी हो सकती है जो हमको नहीं करनी है। ओके, कुछ बंदे गलतियां कर देते हैं और अपने पैसे को लूज कर देते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर आप लोग बहुत चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अगर आप इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया गया है, जो टॉप 10 टॉपिक्स इसके अंदर पिक किए गए हैं, जो टॉप 10 टॉपिक्स के अंदर पिक किए गए, अगर आप वो करते हैं, ओके, अगर आप उसको करते हैं तो आपको बड़े लॉस तो नहीं होंगे भाई। ओके, लॉस होंगे उसकी मेरी गारंटी है या नहीं है, तो आपके ऊपर है कि भाई आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, ओके, आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है, आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है, वो सब आपके ऊपर है। बट हाँ, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बड़े लॉस नहीं होंगे, लेकिन भाई साहब आपको इनको फॉलो भी करना है। ओके, तो नाउ आज हम लोग जानने वाले हैं इंपोर्टेंट टॉप 10 टॉपिक्स जो कि हमको बिफोर ट्रेडिंग पता होने चाहिए। ओके, देखो, आफ्टर ट्रेडिंग के बाद तो एक ही चीज होती है, एक ही चीज सुनने को मिलती है कि भाई क्या हो गया, लॉस हो गया, अब मैं इसको लॉस को रिकवर कैसे करूँ। ओके, आप में से बहुत से ऐसे बंदे होंगे जो कि नए आए होंगे। ओके, और जो बिगिनर्स है, तो देखो, बिगिनर्स को एक ही सलाह दूंगा कि भाई आप लोग ओनली लर्निंग के ऊपर फोकस करो। हमारा एक एक्चुअली लर्निंग अकाउंट है, लर्निंग का यूट्यूब पर्सनल चैनल है। तो अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग फ्री में सीखना है, ओके, फ्री में अगर आपको ट्रेडिंग लर्न करना है, बाय द वे बहुत सारे कोर्सेज है, मेरा भी पर्सनली पेड कोर्स है, बट आपको अगर फ्री में ट्रेडिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लो, वहाँ पे आपको लिंक दे रखा है हमारे फ्री वाले यूट्यूब चैनल का, जिसका नाम है कान्हा स्टेट। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, उसके अंदर हम लोग फ्री ट्रेडिंग सिखा रहे हैं सभी को। फ्री में देखो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई फ्री की चीज की इज्जत होती नहीं है, बट आप में से जो बंदे हैं जो सीखना चाहते हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ये चीज तो मुझे पता है भाई, फ्री की चीज की इज्जत नहीं होती। आप में से बहुत से लोग होंगे सोचेंगे क्या फ्री में क्या ही सिखाएगा, क्या सब्सक्राइब करें, इसको क्यों आगे बढ़ाएं। बट भाई वो आपकी अपनी मानसिकता है, आप लोग अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और फ्री में लर्निंग कर सकते हैं। तो नाउ गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है भाई, डू नॉट ट्रेड बाय टेकिंग लोन। फर्स्ट जो हमारी चीज है वो है कि हमको कभी भी जिंदगी में लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना। भले आपको कोई भी बोल दे, आपकी स्ट्रेटजी आपको भले ही कितनी भी अच्छी लगे, कि जो स्ट्रेटजी है वो आपको भले कितनी भी अच्छी लगे, आपको कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपने ये गलती की और आपका अगर पैसा गया, आप बहुत रोएंगे, सच बता रहा हूँ। अभी एक्चुअल का एक इंसिडेंस ऐसा था, एक भाई है जिसने मेरा पेड कोर्स बाइंग किया, कि बाहर के हैं, कोटा साइड के, तो उनसे सुनने को मिला, उनका कोई फ्रेंड था जिन्होंने भाई 3 लाख रुपए का लोन लिया था, घर पे कहा था कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, और उन्होंने ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेड किया। ओके, ओवर ट्रेडिंग हुई उनसे। ओके, और ओवर ट्रेडिंग के कारण उनको बड़े बड़े लॉसेज देखने को मिले। उनके 3 लाख रुपए 3 दिन के अंदर खत्म हो चुके थे और उन्होंने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। उनके पिताजी भी एक लाइक जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी। ओके, उनके पिताजी भी एज अ वर्कर ही थे। सो ये गलती हमको नहीं करनी कि भाई पहली बात तो कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना, बिकॉज ये एक हम लोग कहते हैं इसको, ये घातक साबित हुआ है और हो सकता है, क्योंकि भाई ट्रेडिंग जो है उसको अगर आप लोन लेके करेंगे ना तो ये सक्सेस नहीं है भाई, सक्सेस नहीं है। हमको इधर हमारा इनकम होना चाहिए, लाइक कुछ भी हमारा इनकम है, सबसे पहले हमको इधर पैसा कमाना है भाई, पैसा लेके इधर आपको आना है। और विदाउट लर्निंग अगर आप इधर आ रहे हो ना भाई, विदाउट लर्निंग अगर आप इधर आ रहे हो तो सबसे पहली चीज इधर होगी भाई लॉस। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आप इधर लॉस झेलोगे। जितने भी बड़े बड़े अभी तक ट्रेडर्स हुए ना भाई, उन्होंने लॉस खाए हैं और आज वो इतने बड़े बने। इधर सबसे बड़ी चीज है भाई ट्रेडिंग के अंदर, आपको अगर ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इधर हमको टिके रहना है। ओके, इधर हमको टिके रहना है। जितने टाइम तक हम इधर टिके रहेंगे ना भाई, उतने इधर हम लोग लंबे चलेंगे। ओके, सो अभी हम लोग फर्स्ट जो हमने बात की है वो लोन लेके हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। बाकी अभी तक जो मैंने बताया, बाकी आगे आपकी मर्जी भाई, आगे आपको जो करना है। बट हाँ भाई, मेरा काम है आपको अवेयर करने का और मैंने आपको अवेयर कर दिया कि भाई लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना है। बाकी अगर आप लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं तो आगे आपकी सेफ्टी है, जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। उसके बाद भाई जैसे कि मैंने आपको कहा, जो बंदे ने फांसी लगाई थी भाई, उसने की थी भाई ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या कि मान लो मुझे 10,000 का लॉस हुआ तो मैं 10,000 के लॉस को कवर करने के लिए और पैसे लगाऊंगा, तो और पैसे लगाऊंगा तो 10 का लॉस मेरा 20 बन जाएगा, 20 का कब 40 बन जाएगा पता नहीं चलेगा, 40 का कब 50 बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग होता है। तो हमको जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, दिन हमको कुछ लिमिटेड ट्रेड्स लेना है, जो हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में। हमने फर्स्ट की बात कर ली कि हमको लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकंड की हमने बात की है कि भाई हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके, हमको ओवर ट्रेडिंग यानी कि जो हम लोग ओवर ट्रेड करते हैं ना, कि हम लोग लॉस हो गया तो हम लोग लॉस को वापस कवर करने के पीछे भागेंगे, या फिर प्रॉफिट हो गया तो और हम लोग ओवर ट्रेड करेंगे और वो प्रॉफिट को भी लूज कर देंगे और फिर बोलेंगे भाई लॉस हो गया, ठीक है। तो ये ओवर ट्रेडिंग होती है। ओके, हम लोग बार बार ट्रेड कर रहे हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग भी होती है और वो हमको नहीं करना है। अगर हमने वो भी किया तो भाई लॉस बढ़ना है, और अगर लॉस हुआ नहीं है तो वो जो प्रॉफिट का पैसा है वो भी चले जाना है। ओके, तो हमको ये भी गलती नहीं करनी है। थर्ड है भाई, इनिशियली ट्रेड ओनली इन स्टॉक्स। हमको ओनली शुरुआत में स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना है। मतलब कि कुछ बंदे आते हैं डायरेक्ट इंडाइसेस में घुसते हैं। इंडाइसेस में कैसे? आपने प्रॉफिट देखे होंगे भाई साहब, बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी 1 लाख प्रॉफिट, बैंक निफ्टी 1 करोड़ प्रॉफिट आपने देखे होंगे, निफ्टी का प्रॉफिट देखे होंगे। ओके,
निफ्टी के देखे होंगे 1 लाख प्रॉफिट। आप मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे बंदे जो वही चीजें देख देख के आए हैं। तो मैं बता दूं भाई, ये जो चीज है ना भाई, अभी आपको इसको करने के लिए आपको बनना पड़ेगा भाई, मोटी चमड़ी बनना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं। आपको लर्निंग करना होगा, ओके। जितना आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, जितना आपके टेक्निकल एकदम क्लियर होंगे, उतना आप इधर प्रो लेवल के ट्रेडर बनेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक ही चीज चाहिए यहाँ पे भाई, वो चाहिए हमको एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा ना, उतना अदर सक्सेस होगा। तो हमने बात कर ली, हमको लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है, हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। उसके बाद हमको स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना, ओके। हमको डायरेक्ट इंडाइसिस के अंदर नहीं घुसना है। अगर हम लोग इंडाइसिस के अंदर घुसे तो हमारा इधर एक ही चीज है भाई, इसके अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। वोलेटिलिटी का मतलब ये कि इधर ना अप डाउन ज्यादा तेजी से होता है। तो हमारा पैसा यहाँ पे 0 भी हो सकता है और हमारा पैसा यहाँ पे 50% माइनस भी हो सकता है, ओके। -50% भी हो सकता है और यहाँ पे पूरा पैसा भी जा सकता है। तो ये रिस्क रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए हमको स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना है। स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि भाई इधर रिस्क भी कम होता है, ओके। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बड़ा होता है, प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है, वो हमको चलता है। लेकिन भाई हम अभी सीख रहे हैं और सीखने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। सीखने के लिए हमको थोड़ा अपना टाइम देना होगा। बिना टाइम दिए हम लोग, बिना सीखे इधर हम लोग मार्केट से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि भाई इधर हम लोग 1 लाख बना ले, 1 करोड़ बना ले, 10 करोड़ बना ले, ओके। इधर हम लोग मार्केट से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते विदाउट लर्निंग। लर्निंग के साथ साथ हमको हमारी साइकोलॉजी, माइंडसेट वगैरह सब कुछ इधर चाहिए, ओके। तब हम लोग जानेंगे, डोंट वेरी। बट अभी जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीजें आप लोग ध्यान में रख के हम करना मार्केट के अंदर। मैंने आपको बता दिया, लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना और स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना। और फिर भी अगर आप में से जैसे कि बहुत से बंदे होंगे मेरी तरह जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बाकी इसमें बहुत से ऐसे भी बंदे हैं जो कि हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हैं, ओके, डायरेक्ट अगर वो बैंक निफ्टी के अंदर आना चाहते हैं, तो लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई वो एक लोट के साथ काम कर सकते हैं। अब देखो एक लोट में क्या होता है ना कि कम क्वांटिटी आती है। लाइक बैंक निफ्टी का एक लोट कितना होता है, 15 शेयर से बनता है एक लोट। हमको अगर बैंक निफ्टी को खरीदना है तो हमको डायरेक्ट एक लोट खरीदना होगा और वो भी 15 शेयर्स, ओके। 15 शेयर्स को मिला के एक लोट बनता है, ओके। बैंक निफ्टी का 15 का है, सो अलग अलग इंडाइसेस के अलग अलग है। तो नाउ अगर हमको ये खरीदना है तो हमको ओनली एक लोट के साथ काम करना है। एक लोट मतलब क्या कि हमको सिर्फ एक लोट खरीदना है, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई हमको ना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा और ना बड़ा लॉस दिखेगा। तो हम लोग इधर घबराएंगे नहीं, ओके। ना इधर हमको बड़ा लॉस दिखेगा, ना हमको बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। सो आपने देखा है, देखो हमको अगर ड्राइविंग सीखना है तो ये भी बात सही है कि भाई हमको ड्राइविंग सीट पे बैठना होगा। लेकिन उसके पहले हमें ये पता चल जाए कि गियर्स कैसे लगाते हैं, रेस कैसे देना है, कितना एक्सीलेटर खींचना है, कितना ब्रेक लगाना है, कैसे गेयर चेंज करते हैं, कैसे रिवर्स गेयर लगाना है, कैसे रोड पे चलना है, ये सभी चीजें क्लियर हो जाए ना भाई, तो हम लोग मार्केट के अंदर सही से चल सकते हैं। लेकिन बंदे को यही जब नहीं पता है तो उधर भी गेयर लगाएगा, ठीक है। डायरेक्ट गाड़ी 5वें गियर में चल रही है, 5वें गियर से कब पहले गियर में आ जाएगी पता नहीं चलेगा और बंदा समझ जाओ। चलो ठीक है। सो अगर जो बंदा इंडाइसिस में करना चाहता है वो एक लोड के साथ कर सकता है, एक लोड, ठीक है। उसके साथ भी हमको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो करना है, अभी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमको लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना। उसके बाद अगर कोई अमीर बाप की औलाद है, अमीर पिताजी की औलाद है, तो वो इंडाइसिस में ट्रेड कर सकता है एक लोड के साथ, ओके। नाउ फिफ्थ है हमारा कि हमको 2 ट्रेड पर डे लेने हैं, ओके। 2 ट्रेड पर डे के ओनली 2 ट्रेड लेने हैं दिन के। 2 ट्रेड से तीसरा ट्रेड हमारा होना नहीं चाहिए। अगर हमारा 2 ट्रेड से तीसरा ट्रेड हुआ तो एक ही चीज है कि हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओके। हम लोगों को हमारी साइकोलॉजी माइंडसेट को बनाना है, तो इन चीजों को फॉलो करके चलना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। ये सभी चीजें आप लोग राइट कर लो एंड आप लोग खुद से पूछना भाई, ये जब आप फॉलो करोगे ना तो आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। लेकिन भाई इधर टाइम लगेगा, ओके। आप लोग ऐसा मत सोचो इधर आने के बाद कि आप 10 दिन में बन जाओगे, 15 दिन में, इधर सालों भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके अगर मार्केट आपसे सालों ले रहा है ना भाई, तो आपको सालों जितना देगा भी सही, ओके। जितने साल आपसे ले रहा है ना, उससे 4 गुना ज्यादा आपको एक ही साल में दे जाएगा। लेकिन उसके पहले मैंने कह दिया भाई, लर्निंग, एक्सपीरियंस, मार्केट यही मांगता है और कुछ भी नहीं चाहिए भाई मार्केट को। तो देखो 2 ट्रेड पर डे करने हैं और प्रॉपर हमको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ओके। प्रॉपर स्टॉप लॉस को हमको फॉलो करना है। स्टॉप लॉस यानी कि ये जो हमारे लॉस को रोक दे। स्टॉप लॉस कैसा होता है पता है आपको? जैसे कि मैंने इसको ऊपर फेंका और इसको कैच कर लिया, यानी कि हमारे जो पैसा है, ये मान लो ये पैसा है, ये पैसा मैंने ऊपर फेंका, कैच कर लिया, ओके। अब कितने पे मैंने कैच करा, जो भी हमारा लॉस हुआ 2000 रुपए, इतने पे मैंने मेरे कैपिटल को बचा लिया, मैंने पूरा अपने पैसे को जाने ही नहीं दिया, ओके। सो ये है हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि मैंने इसको ऊपर फेंका और इसको कैच कर लिया। अगर नीचे गिरता तो पूरा बर्बाद हो जाता, टूट जाता, ऐसे हमारा कैपिटल पूरा खत्म हो जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस। आई होप आप समझ चुके होंगे। नाउ गाइस 6th है रिस्क मैनेजमेंट को हमको फॉलो करना है। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगा, कमेंट कर देना। उसके बाद भाई बात आती है ओनली वर्क विथ लिमिटेड स्ट्रेटेजी। देखो मार्केट में ना हजारों स्ट्रेटेजी है, ओके। मार्केट में ऐसे हजारों वीडियोस भी हैं तो आपको बोलते हैं कि ईएमआई पे काम करो, मूविंग एवरेज पे काम करो, कोई बोलता है आरएसआई पे काम करो, कोई बोलता है प्राइस एक्शन पे काम करो। आप उसी पे काम करो जो आपको चीजें समझ आए, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो कि आप
प्रॉफिट बना रहे हैं कि आप लोग इसी पे काम करो और उसके साथ साथ लाइक लिमिटेड पे काम करो। ऐसा नहीं है कि भाई 1000 स्ट्रेटेजी तो हजारों पे काम कर रहे हो, हजारों स्ट्रेटेजी। आज ऐसा कभी सोचते हैं बंदे आज अपन मूविंग एवरेज पे काम करेंगे, कल अपन आरएसआई पे काम करेंगे, परसों प्राइस एक्शन पे? तो ऐसा नहीं करना भाई। हमको हमारी कुछ लिमिटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे काम करना। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो एक ही चीज होना है, क्या होना है बॉस, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी अपनी थोड़ी होगी। पहले अपने को बैक टेस्टिंग करनी है। ओके, हजारों स्ट्रेटेजी हमको पहले करनी है बैक टेस्टिंग। तो हमारी बैक टेस्टिंग के बाद हमको जोन सी स्ट्रेटेजी हमको फिट बैठे ना, जोन सी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जैसे कपड़े हमको फिट बैठे वैसे हमको पहनने चाहिए, जोन सी स्ट्रेटेजी हमको फिट बैठे उस स्ट्रेटेजी के ऊपर हमको काम करना चाहिए। उसके ऊपर बैक टेस्टिंग बैक टेस्टिंग बैक टेस्टिंग लगातार बैक टेस्टिंग करने के बाद उसके अंदर जब आप किंग बन के निकलोगे ना भाई, तो बहुत पैसा बनाओगे, बहुत ज्यादा ही पैसा बनाओगे। अगर उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। उसके बाद भाई 8th आता है, वो है वर्क विद फ्रेश माइंड। इधर हमको फ्रेश माइंड लेके बैठना है। ऐसा नहीं है भाई यार थोड़ा लॉस हो गया तो चलो ठीक है अब नहीं करूंगा ट्रेडिंग यार, अब बर्बाद हो गया, या फिर ये तो सही में सट्टा है, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई किसी से लड़ाई करके आ रहे हैं और फिर ट्रेडिंग करने बैठ रहे, अपना माइंडसेट डिस्टर्ब है या फिर हम लोग ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं। 8th हमारा पॉइंट ये है कि हमको फ्रेश माइंड के साथ इधर काम करना है। तो उठ के भाई योगा करो। अगर आपको वीडियो लाना है कि कौन सा योगा हमको करना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, डोंट वेरी। ओके, सुबह उठ के योगा करो, एक्सरसाइज करो, उससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश होगा और हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको सारी चीजें एकदम क्लियर दिखेगी। नाउ गाइस 9 जो है वो है हैप्पी बुक लॉस प्रॉफिट अ डे। देखो दिन हम लोग देखो ट्रेडिंग करते हैं राइट, तो ट्रेडिंग के अंदर दो चीज होती है, या तो दिन में हमको देखो या तो दिन में हमको लॉस होगा या फिर भाई साहब दिन में हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो भी होगा हमको उसको हैप्पी हैप्पी बुक करना है। ओके, उसको आपको हैप्पी हैप्पी बुक करना है। हैप्पी हैप्पी बुक करने के बाद जो भी होगा हम लोग इंजॉय करेंगे। या तो मान लो हमारा लॉस हुआ तो लॉस को भी हम लोग बंद कर देंगे लैपटॉप। ओके, लैपटॉप या फिर पीसी हमारा जो भी उसको हम लोग स्विच ऑफ करके चले जाएंगे और इंजॉय करेंगे बस। और मैंने आपको कह दिया कि भाई 2 ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड के बाद या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा, लेकिन जो भी होगा हम लोग उसको हैप्पी हैप्पी लेंगे। ठीक है, हम लोग उसको ऐसा नहीं लेंगे माइंडसेट डिस्टर्ब कर लिया। और मैंने कहा रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आता है भाई रिस्क रिवॉर्ड। ओके, रिस्क रिवॉर्ड बहुत प्यारी चीज है। और अगर आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बस आप इनको फॉलो कर लो यार, बस इनको फॉलो कर लो आप। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं भाई। आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर लो, 2 स्ट्रेटेजी 3 स्ट्रेटेजी बस इनके ऊपर काम करो, लगातार बैक टेस्टिंग करो, स्टॉप लॉस को प्रॉपर रिस्पेक्ट करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को रखो 1:3 1:4 1:5। ओके, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 मतलब 3 क्या होता है कि हम लोग लॉस देंगे तो ओनली 1 का देंगे और प्रॉफिट ले रहे हैं तो 3 का ले रहे हैं, 4 का ले रहे हैं। ओके, तो मान लो 2 ट्रेड में हमको लॉस होगा तो कितने का, 2 का लॉस हुआ, एक का हमने लॉस दिया। और अगर 2 में हमको प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, अगर 3 के हिसाब से 6। अब 6 में से 2 को हटा देंगे तो कितना हो रहा है भाई 4। हम लोगों को 4 का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे बनेंगे राइट। ऐसा नहीं है भाई, ट्रेडिंग के अंदर लॉस होते हैं। ओके, हर बड़े से बड़े ट्रेडर को होते हैं, लेकिन हम लोग हमारी लर्निंग के बाद उस लॉस को मिनिमाइज कर लेते हैं राइट। तो मिनिमाइज करने के बाद क्या होता है कि हमारे लॉसेस छोटे हो जाते हैं और हमारे प्रॉफिट बड़े हो जाते हैं। उससे हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं और उससे हमारा घर चल पाता है। ये ट्रेडिंग का एक रूल है कि हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। आपको ये भी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। सो नाउ अभी हमने 9th क्लियर कर लिया है कि हैप्पी बुक लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा हमको हैप्पी हैप्पी बुक करना है। तो जो 10th है वो है डू नॉट ट्रेड आफ्टर लिसनिंग समवन कॉल टिप। मतलब दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो आपको कॉल टिप्स देंगे। ओके, कि भाई बैंक निफ्टी का आज ये खरीद लो, ये वाला शेयर खरीद लो, आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कभी भी इनके भरोसे काम नहीं करना है। हमको पहले एक ही चीज करनी है भाई, लर्निंग। आप लोगों को जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना भाई, ये प्लीज बिल्कुल भी मत करना। तो मैं चीजें बोल रहा हूँ कि ये मत करना, तो प्लीज वो मत करना। अगर आपने वो चीजें की है तो भाई आप खुद उनके रिजल्ट देखोगे। ओके, अब जब कॉल टिप्स के भरोसे काम करते हो ना भाई, तो आप में से बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मुझे देख रहे हैं जिन्हें पता है भाई कॉल टिप्स वाले को क्या होता है। वो लोग आपको बताते कि आज ये खरीद लो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर भाई वो आपको बता के वो उनका खुद का प्रॉफिट नहीं कर लेते क्या, ये बताओ। सबसे पहली बात तो ये। और अगर लाइक उनका ये बिजनेस है तो यार भाई ऐसा किसका बिजनेस है जो भाई खुद का प्रॉफिट छोड़ के आपको प्रॉफिट करवा रहा है, ये बताओ। चलो ये सब कुछ ठीक है। सो आपको ये 10 टॉपिक्स है जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ध्यान में होने चाहिए। आपको बहुत से दुनिया में से लोग मिलेंगे जो कॉल टिप्स देंगे। ओके, तो आपको उनकी कॉल टिप्स नहीं लेनी है, आपको अपनी लर्निंग करनी है, आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम करना है। हमको किसी के भरोसे नहीं चलना है, हमको किसी के कहने पे नहीं चलना है, हमको सिर्फ लर्निंग करनी है। और सबसे पहले जितना आप इधर एक्सपीरियंस लोगे ना भाई, उतना आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो चुकी होगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं है तो वीडियो को रिपीटली देख लेना। ओके, बाकी आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जो कोई भी फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहता है, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसके ऊपर मैं फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।